नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कम सिबिल स्कोर पर आसानी से लोन प्रदान करने वाली 2 बेस्ट लोन एप्लीकेशंस। इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊँगा, जो कि मैं पहले आपको वेबसाइट बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको उन 2 लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताऊँगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सभी चाहे वेबसाइट हो चाहे लोन एप्लीकेशंस हो, वर्किंग हैं मई 2023 में, यानी लोन प्रोवाइड करा रही हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक नया अपडेट है मई 2023 का। तो दोस्तों, कम सिबिल स्कोर पर लोन वैसे तो आपको मिलने में बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन ये जो मैं आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त हो सकता है, बहुत ही आसानी से आप लोन ले सकते हैं। तो पूरी वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा अगर आप सभी जानकारी लेना चाहते हैं। थोड़ा बहुत डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं लोन एग्रीमेंट लेटर में, सैंक्शन लेटर वगैरह में, ठीक है। उसके अलावा लोन अप्लाई करने से पहले अबाउट दिस आपका सेक्शन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशन भी मौजूद हैं जिनकी कोई भी एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं जो भी बोरोवर्स होते हैं उनके साथ। तो ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ना करें जब तक आप 100% श्योर ना हो जाएं कि एप्लीकेशन किसी एनबीएफसी या बैंक के बेहाफ पर वर्क करती है। तब तक बिल्कुल भी इंस्टॉल मत कीजिएगा। हमेशा बैंक रजिस्टर्ड या एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई कीजिएगा। लोन अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। लोन आप तभी लें जब आप उसको चुका पाएँ। इसके अलावा एक ज़रूरी बात, लोन को समय पर चुकाने से आपका सिबिल स्कोर हमेशा अच्छा रहता है और आगे भविष्य में आपको बड़ा लोन मिलने के भी चांसेस रहते हैं। और बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे भी आपके सिबिल स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन एप्लीकेशंस के बारे में जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप खुद से ज़रूर रीड कीजिएगा तभी लोन अप्लाई कीजिएगा। अब मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले उस वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा 2 एप्लीकेशन और बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 टू 700 के आसपास है तो ये एक बेहतरीन वेबसाइट है जहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और credit.in इस वेबसाइट का URL है, ठीक है। तो credit.in पर आप जाकर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं वेबसाइट का नाम आ रहा है credit.in, ठीक है। तो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आप, वहाँ पर आप पर्सनल लोन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लो सिबिल स्कोर लोन सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही इजीली पर्सनल लोन मिल सकता है लो क्रेडिट स्कोर या लो सिबिल स्कोर पर, ठीक है। तो देखिए, कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका सिबिल स्कोर अगर रिड्यूस हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है, आपको कोई ज़्यादा लोन नहीं लेना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ वगैरह जो हैं ध्यान रखिएगा, उसको माइनस करना है आपको, और आपको ज़्यादा लोन वगैरह नहीं लेना है, इससे आपका सिबिल स्कोर ख़राब होता है। बाकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस करना है क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका यूटिलाइजेशन जो है रिड्यूस कीजिए, उसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज कीजिए। यूटिलाइजेशन आपको कम करना है, तो जितना % आप कम करते जाएंगे उतना आप देखेंगे कि आपके सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर में भी फ़र्क पड़ेगा। रीपे करो ओवरड्यू EMIs, मतलब रीपेमेंट करना है आपको अपनी जो भी आपकी ओवरड्यू EMIs चल रही हैं, उसका आपको रीपेमेंट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इम्प्रूव बजटिंग। तो ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है इस लो सिबिल स्कोर वाले ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि लो सिबिल स्कोर में अगर आप एक बार फंस गए तो फिर आपको बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होती है, आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होने में बहुत मुश्किल होती है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पहले साफ साफ बता दूं, अगर आपको लो सिबिल पर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट लोन प्रोवाइड करा रही है या कोई भी एनबीएफसी बैंक वगैरह, क्योंकि सभी वेबसाइट या जो एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको बताता हूं या मैं आपको सजेस्ट करता हूं, ये सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड होती हैं। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इनकम टू एक्सपेंस रेशियो देखा जाता है आपका, इसके अलावा लाइबिलिटीज़ वगैरह आपकी देखी जाती हैं। अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं
तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, और आपकी जो सैलरी है या आप जो भी इनकम करते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में प्रॉपर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और आपसे सैलरी स्लिप वगैरह ली जा सकती है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपको लोन अमाउंट मिलता है वो 1 लाख रुपए तक का मिलता है। 1 से 1.5% लोन अमाउंट का इंटरेस्ट रेट रेंज होता है पर मंथ। लोन टेन्योर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 3 से 12 महीने तक का आपको मिल सकता है। प्रोसेसिंग फ़ी 3% लगती है लोन अमाउंट की, कम से कम 500 रुपये तो लगेगी। अर्ली रिपेमेंट फ़ी अगर आप समय से पहले रिपेमेंट करना चाहते हैं तो 2% लगेगी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट की। लेट फ़ी यहाँ पर 2% EMI अमाउंट पर वीक यहाँ पर चार्ज की जाएगी। अप्लाई लो सिविल स्कोर पर्सनल लोन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मंथली टेक होम सैलरी आपको अपनी बतानी होगी कितनी है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, चाहे आप सैलरीड हों, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों या आप अनएम्प्लॉयड भी हैं तो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयड के लिए लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपका सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, करंट EMI आपके ऊपर कितनी चल रही है वो यहाँ पर आपको बताना है। मतलब कितने का मतलब ये नहीं कि काउंट में आप उसको बता दो। ठीक है, कितने रुपए की करंट EMI आपकी चल रही है टोटल, वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और फिर आगे जो स्टेप है वो आपको फिलअप करना है या क्लियर करना है। उसके बाद अप्लाई कर पाएंगे आप लोन के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअलाइज इंटरेस्ट 12 से लेके 22% लोन अमाउंट को हो जाता है। बाकी यहाँ पर सभी डिटेल्स वगैरह दी गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। कम सिविल स्कोर पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको ईजीली यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो मैं तो क्रेडिट खुद भी एक बार यूज़ कर चुका हूँ, और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। NBFCs के द्वारा लोन प्रोवाइड कराती है ये जो क्रेडिट वेबसाइट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ उन एप्लीकेशंस के बारे में जो कि लो सिविल स्कोर पर आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है क्लिकफिन वन क्लिक अवे। आपको ये वेबसाइट दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में चलते हैं तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है 20,000 रुपये से लेकर आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है बहुत ही आसानी से। और अगर APR की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जो मिनिमम है वो 18% आपसे चार्ज किया जाएगा, मैक्सिमम 32%। रीपेमेंट पीरियड 6 से 60 महीने तक का मिल सकता है। प्रोसेसिंग फ़ी 2 से 4% लगती है लोन अमाउंट की। और यहाँ पर जो लोन मिलता है वो देखिए ऑल जॉब प्रोफाइल्स के लिए मिलता है। जैसे अगर आप टीचर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, रिटेल स्टोर एम्प्लॉय हैं, नर्स हैं या कोई और जगह आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। लैंडिंग पार्टनर है इनके अब्बार्ट्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। बाकी यहाँ पर देखिए कोई भी कोलेट्रल रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, और कोई पेपर वर्क नहीं करना होगा। सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन से हो जाएगा। 1 से 2 दिन में यहाँ पर लोन डिसबर्स हो जाता है। मिनिमम फोरक्लोजर एंड इंटरेस्ट रेट चार्जेस हैं। सैलरीड आपका होना यहाँ पर जरूरी है। 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी होनी चाहिए। 21 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, और यहाँ पर जो एज है वो 50 साल से आपकी कम होनी चाहिए। तो लोन अप्रूवल क्राइटेरिया यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं जिसमें इनकम टू एक्सपेंस रेशियो आपका चेक किया जाएगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जॉब स्टेबिलिटी वगैरह, टोटल बैक एक्सपीरियंस, और आपका सिविल स्कोर है वो 625 से अधिक होना चाहिए। मतलब 630 हो, 35 हो, 40 हो, 50 हो। तो अगर इससे अधिक है, और अगर आपने लास्ट 1 ईयर में कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट नहीं किया या लास्ट 6 मंथ में कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। इजीली आपको लोन मिल सकता है। बस आपका सैलरीड होना ज़रूरी है। कम से कम आपकी इनकम 20,000 पर मंथ होनी चाहिए, और 21 से 50 साल की आपकी एज होनी चाहिए। मतलब चाहे आप 21 साल के हों या 50 साल तक के हों। ठीक है, 50 साल से अगर ऊपर होंगे आपकी एज होगी तो आपको यहाँ पर लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए एप्लीकेशन जो वर्क करती है वो सिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। इन सिटीज़ के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अगली ऐप की तरफ। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है फिनेबल, और फिनेबल जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगी, और इसका नाम है इंस्टेंट पर्सनल लोन है फिनेबल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। 1 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। 50,000 रुपये से लेकर यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का आपको लोन प्राप्त हो सकता है बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो लो क्रेडिट स्कोर पर भी आपको लोन मिल सकता है, हैसल फ्री एकदम। तो अगर आपका 700 के आसपास क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपकी सैलरी इन हैंड 25,000 रुपये होनी चाहिए, और अगर आप रहते हैं Tier 2 या अदर सिटीज़ में तो 15,000 में आपका यहाँ पर काम चल सकता है। 6 से 60 महीने तक का यहाँ पर आपको
पीरियड मिल सकता है रीपेमेंट के लिए, और मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट्स 27.6% है, यानी 27.6%। यहाँ पर आपको अपनी KYC कंप्लीट करानी होगी, सैलरी स्लिप वगैरह यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी हो सकती है। और अगर बात करूँ तो देखिए बहुत ही आसानी से लोन प्रोवाइड कराती है एप्लीकेशन, क्योंकि इनके बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें फिनेबल हो गया, DMI फाइनेंस, नॉर्दर्न ARC कैपिटल, विवृति कैपिटल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और आप इन्हें अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो makeitideasy@finable.com पर आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लो सिविल स्कोर पर, यानी अगर आपका 700 के आसपास सिविल स्कोर है तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको लोन प्राप्त हो सकता है। तो ये 3 मैंने आपको तरीके बता दिए जहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, 2 आपको बेस्ट एप्लीकेशंस बता दी, इसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता दी। तो आप चाहें तो क्रेडिट से अप्लाई करके देख लीजिएगा वेबसाइट से, या फिर आप जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन है फिनेबल से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप क्लिकफिन से कर सकते हैं। लेकिन बार बार अलग अलग NBFC बैंक से लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको लोन प्राप्त हो जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालों के जवाब मुझसे ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। इसके अलावा मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का। अगर आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, लोन चाहिए, तो आप ट्रू बैलेंस से ट्राई करके देख सकते हैं। वहाँ पर लेवल अप लोन से अगर आप लोन अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। और अगर आप मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कीजिएगा। लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।